Hello, dear students. Welcome to Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande, and we are learning today the third chapter of Volume 1, that is Kinetic Theory of Gases. और इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर को हम लोग वैसे बोलते हैं KTG एंड आर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। मैं आपको ये बता दूं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस ये चैप्टर जो है ये कंटिन्यू टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। यानी कि यदि आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को नहीं पढ़ा होगा तो सबसे पहले आप उसे पढ़िए। दैट विल 100% हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब चलिए, जब हम लोग केटीजी को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर हैज टोटल 3 स्टेट। यानी सबसे पहले उसकी स्टेट है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है गैस। तो एवरी मैटर हैज हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट? 3 डिफरेंट स्टेट। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है मैटर। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, ये हमारा पार्ट नहीं है बट लेट इट बी। हम लोग सबसे पहले अभी भी हमने केटीजी का कोई भी पार्ट स्टार्ट नहीं किया है। तो यदि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले 3 नियमों को समझना होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं गैसेस लॉ और गैस लॉ। तो हम लोग अभी जो समझ रहे हैं वो है बेटा गैस लॉ। तो सबसे पहले व्हाट इज गैस लॉ? गैस लॉ में क्या बताता है? तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जब भी हम लोग गैस का अभ्यास करेंगे, गैस का अध्ययन करेंगे, तो हम लोग गैस के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में हम कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट देयर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर का मतलब होता है कि हम उसके मोटे मोटे पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग आगे एवोगैड्रोस नंबर वगैरह देखेंगे तो आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। गैस का नेचर जो है वो गैस एक पार्ट ऑफ फ्लूइड है और वो बहुत पतला है। बहुत पतला मतलब आप इमेजिन कीजिए कि 1/1 मीटर के एक बॉक्स के अंदर यदि हमने गैस को क्लोज कर दिया तो उतनी जगह पे कितने पार्टिकल हो सकते हैं? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी इतनी सी जगह में हम लोग अप्रोक्सीमेटली माने तो 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो इतने सारे पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में समझना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो इसीलिए हम इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ गैस पार्टिकल के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तो बच्चों, हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे इस गैस के प्रेशर के बारे में, इस गैस के टेम्परेचर के बारे में, इस गैस के वॉल्यूम के बारे में। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। अब जब तक कि आप ये 3 नियमों को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द गैसेस लॉज। ये गैस की नेक्स्ट थ्योरी को नहीं समझ सकते। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मिलते हैं 3 नियमों से। तो 3 नियम कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग जिस इंसान को मिलते हैं उसका नाम है बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स ने हमें क्या बोला है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हमने नहीं बताया। बचपन से हम इस चीज को समझ रहे हैं कि प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए बलून है। आप बलून को जितना ज्यादा ब्लो करेंगे, बलून जितना ज्यादा फुगाएंगे, तो उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो रिमेंबर दैट, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रेशर घटेगा, जितना प्रेशर घटेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कि कम जगह में यदि ज्यादा चीज आपने डाल दी तो डेफिनेट वहां का प्रेशर आपको बढ़ना है। तो मान लीजिए एक क्लासरूम है, सपोज टू हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना कि उस छोटी सी जगह पे यदि ज्यादा चीज को हम भरते हैं तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स दी प्रेशर। तो ये आप समझिए कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये देखिए, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ जो है उसका नाम है बच्चों चार्ज लॉ।
नाउ व्हाट इज चार्ज लॉ? चार्ज लॉ को ध्यान में रखने के लिए देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम का तो हमने बता दिया है, तो सबसे पहले निचला लॉ लेना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसने हमको बोला है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास, सॉरी, सबसे पहले इसने बोला है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसके बाद का जो लॉ है वो है गे-लुसैक लॉ. गे-लुसैक लॉ ने बोला है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ध्यान में क्या रखना है, यहां वॉल्यूम और टेम्परेचर यूज हो गया, तो यहां कौन बचा? प्रेशर एंड मास. ये क्या रहेगा? कांस्टेंट. यहां प्रेशर और टेम्परेचर यूज हुआ, तो फिर प्रेशर, वॉल्यूम और मास में से कौन बचा? वॉल्यूम एंड मास इज रिमेन्स कांस्टेंट. तो देखिए, हाउ टू रिमेंबर दीज थ्री लॉ. पहला लॉ क्या बोल रहा है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. नाउ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यदि है, अरे चलो रहने दो, तुम जाओ, सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमारी क्लास कंटिन्यू होगी. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सपोज टू वी आर लुकिंग फॉर दिस लॉ. इस लॉ को यदि हम लोग समझना चाहते हैं तो मैंने आपको यह बता दिया, बट व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है. तो इसको समझना कैसे है, ध्यान में कैसे रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में तो पहले ने बता दिया, उसका नाम होगा बॉयल्स. लेकिन अब बताना है तो क्या करना, प्रेशर और वॉल्यूम है तो दूसरा जो है उसको ख्याल में रखना कि वो बताता है टेम्परेचर के साथ, और तीसरा बताता है प्रेशर के साथ. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके प्रोपोर्शन में टेम्परेचर भी बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो उसके प्रोपोर्शन में टेम्परेचर भी बढ़ेगा. इस लॉ का मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं. आपने देखा होगा कि जैसे अपने टायर का उदाहरण लेते, गाड़ी जब अपनी हाईवे पे चल रही है, आपने सुना होगा कि हाईवे पे जब गाड़ी चलती है तो जितना ज्यादा चलेगी तो उसका घर्षण होगा, और उसका घर्षण होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. एंड रिमेंबर दैट टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अभी तो सेंसर भी आने लगे हैं फोर व्हीलर में, आपने कभी चेक कर लेना कि यदि आप फोर व्हीलर रन कर रहे हैं रोड के ऊपर, तो आपने देखना कि हवा आपकी, मान लीजिए टायर की हवा आपने 35 पॉइंट सेट की है, और आप समृद्धि हाईवे पे जा रहे हैं, 120 140 से गाड़ी चल रही है, आप चेक करना सेंसर गाड़ी में, तो आपकी जो हवा है गाड़ी की वो 45 हो जाएगी, 45 डायरेक्टली. तो 10 पॉइंट से वो बढ़ गई है. कारण क्या है कि जैसे चलेगी तो टायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टायर का प्रेशर भी बढ़ाएगा, और टायर का प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. यानी कि वो वॉल्यूम भी बढ़ाएगा और प्रेशर भी बढ़ाएगा. लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती. इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ते जाता है, एक लेवल पे आपने घटनाएं सुनी होगी कि टायर ब्लास्ट हो गया. सो दिस इज सिंपली वी कॉल्ड एज द बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ एंड गे-लुसैक. तो ये सिंपल चीजें हैं, ये तीन नियम आपको समझने हैं. तो बस ये तीन नियम यदि आपको ध्यान में है तो मैं आपको अभी पहला व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशंस वो पढ़ाने से पहले कुछ चीजें, ये होता है बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. क्योंकि जैसे जैसे हम इस चैप्टर को समझेंगे ये टर्मिनोलॉजीज को समझना बड़ा जरूरी है. टेम्परेचर एट विच प्रेशर ऑफ द गैस वुड रिमेन्स जीरो, और टेम्परेचर जीरो का मतलब होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड टर्म्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. यानी दिमाग में फिट करके लिख लो कि जब भी मैं यूज करूंगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो उसका मतलब होगा बच्चों 273.15 डिग्री सेल्सियस. चलिए पहली बात होगी, तीन नियम हो गए, एब्सोल्यूट का मतलब होगा. नाउ वी आर कमिंग फॉर एवोगैड्रोस नंबर. भैया एवोगैड्रोस नंबर क्या है? तो इस इंसान ने, एवोगैड्रोस, देखिए कितना फुर्सती इंसान होगा, इसने क्या किया कि इस बॉक्स के अंदर 22.4 लीटर गैस भर दिया. Now it has taken 22.4 liters of gas inside this box. और इस इंसान ने, आप यकीन मानो कि इस इंसान ने इतना सूक्ष्म अभ्यास किया, माइक्रोस्कोप लिया और इस मॉलिक्यूल्स का अभ्यास किया कि इसके अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और उसने ढूंढ के निकाला कि 22.4 लीटर गैस के अंदर टोटल एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023
इंटू 10⁻23 और ज्यादा लफड़ा ना हो इसलिए शब्द यूज किया अप्रोक्सीमेट, यानी कम से कम 22.4 लीटर में आपके पास टोटल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स है तो इसका नाम होता है एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर की सबसे अहम बात क्या है? सर एवोगैड्रोस नंबर नहीं समझ में आ रहा है, आप उदाहरण दो। चलिए बीपीएल वालों, हमेशा जो मैं बोलता हूं बीपीएल वालों, ये समझ लो कि आपने दुकान से 1 kg शक्कर खरीदी है, यू हैव परचेस्ड 1 किलोग्राम ऑफ दी शुगर, और मान लीजिए उसको एक पतीले के अंदर आपने ले लिया, एंड नाउ यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। साखरेचे दाणे असतात ना छोटे 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 जो पार्टिकल्स, तो आप पार्टिकल्स काउंट कर रहे हो और आपने काउंट किया है कि 1 kg शुगर के अंदर आपके पास 50,000 पार्टिकल्स है, तो आप बोल रहे हैं कि 1 kg शुगर कंसिस्ट ऑफ 50,000 particles. Now 50,000 particles is भांडे सर्स नंबर, या मैंने पहली बार खोजा मैंने नाम दे दिया। ठीक उसी तरीके से एवोगैड्रोस ने 22 पॉइंट, हाँ ये खोज का विषय है कि भैया 1 kg क्यों नहीं लिया, इसलिए 22.4 क्यों लिया है। सो कंसिडर टू बी 22.4 kg इज अ स्टैंडर्ड नंबर टू काउंट देयर एवोगैड्रोस नंबर, तो उसने एवोगैड्रोस नंबर के लिए ये काउंट किया। नाउ अब डेफिनेशन आती है व्हाट इज 1 मोल। तो 1 मोल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल का मतलब क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोग 1 kg मास यूज करते हैं, आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर हमको जो सब्सटेंसेस यूज करना है या पार्टिकल यूज करना है, बहुत छोटे अमाउंट में यूज करना है, छोटे 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 पार्टिकल्स को हम यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमको कुछ चीज लेनी है तो वो हम 1 kg नहीं ले सकते, वहां पे 1 ग्राम भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मास को बहुत छोटे लेवल पे गिनने के लिए, यदि हम मास को बहुत ही छोटे लेवल पे गिनते हैं तो हम उसका नाम दे देते हैं मोल। क्या नाम देते हैं बेटा? 1 मोल। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल? जैसे मैंने कहा था कि देखिए जब भी हम लोग जैसे मास का डेफिनेशन लिया था, टाइम का लिया था, तो हमने जब जब भी इन सब के डेफिनेशन लिए तो आपको याद होगा तो हम लोगों ने परमानेंट पैरामीटर के साथ इसको जोड़ दिया। वी हैव कंप्लीटली टेकन दिस एज ए परमानेंट पैरामीटर, और जब हमने इसको परमानेंट पैरामीटर के साथ सेट किया उसका मतलब यह हुआ कि चाहे ये दुनिया रहे ना रहे, लेकिन वो पैरामीटर का जो कंपैरिजिव पैरामीटर है, कंपैरिजन वाला पैरामीटर है, वो रहना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, हम लोगों ने कार्बन सीईटी के लिए, बच्चों सीईटी वालों ध्यान में रखिए, कार्बन 12 आइसोटोप, कौन सा लिया बेटा? है कार्बन 12 आइसोटोप का सब्सटेंस लिया और उसका हम लोगों ने 12 ग्राम ले लिया। कितना लिया? 1 mole is the amount of substance that contains the many entities or particle as there are atom in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। यानी कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो भी होंगे, इसको हम लोग फ्यूचर में जाकर के संबोधित करेंगे 1 मोल। कितना संबोधित करेंगे? 1 मोल। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि नाउ योर माइंड हैज अ क्वेश्चन कि सर हम लोगों ने कार्बन 12 ही क्यों लिया? देखो बेटा, मान लीजिए जैसे आपको पता है मास का डेफिनेशन जो है कि हमने देखा था कि एक सिलेंडर को हमने माना था 1 kg, जो मई 2019 में डेफिनेशन चेंज हुई, क्योंकि जिस सिलेंडर को हमने कंसीडर किया था कि इसका 1 kg मास है, फिर उसके मल्टीपल मास हमने बनाए थे। देखिए जो भी चीज 1 kg करके यूज होगी वो अल्टीमेटली फ्रिक्वेंट यूज होगी तो उसका घर्षण होगा और उसका लॉस होगा, और यदि उसका लॉस होगा तो वो घटती जाएगी। अब दुनिया की सारी चीजें जो यूज में है वो एक दिन तो ऐसा आएगा वो सब घटेगी। जब उसका कंपैरिजन करना रहा, कंपेंसेशन करना रहा, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू वाली चीज होना, तो हमने देखा उस सिलेंडर का वजन भी धीमा 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 घट रहा था, और उसको हम लोगों ने चेंज किया और उसको हमने ऐसी चीज, देखिए कार्बन 12 आइसोटोप, जब तक ये एनवायरमेंट रहेगा तब तक कार्बन 12 रहेगा, चाहे बाकी सब नष्ट हो जाए, लेकिन कार्बन 12 जो है, और कार्बन 12 का मास चेंज होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 10,000 साल के बाद में उसके अंदर 0.01 का फर्क पड़ सकता है, इसलिए इतना एक्यूरेट है। इसलिए हम क्या करेंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप लेंगे। और उसने क्या कर दिया,
कि एग्जैक्टली इसके अंदर 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, तो 6.02214076 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि उतना हम कंटेंट लेते, जैसे शक्कर का उदाहरण लिया था वैसे, तो उतने पार्टिकल्स यदि इसके अंदर है तो हम लोग उसको उसका नाम संबोधित करते हैं 1 मोल। उसका क्या नाम संबोधित करते हैं बेटा हम लोग? 1 मोल। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। आई होप कि यह 15 मिनट में आपको मैंने एक माहौल क्रिएट कर दिया है और आपको यह बताया है कि हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले जब केटीजी समझना है बेटा, बिल्कुल आपको आना चाहिए फटाक से। पहले 3 लॉ, पहला बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, शाबाश। दूसरा चार्ज लॉ, चार्ज लॉ क्या बोल रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम है तो नीचे वाला पहले लेना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा गेलुसैक लॉ, ऊपर वाला प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 3 हो गए। उसके बाद में डेफिनेशन क्या आती है? अवोगाद्रोस नंबर। उसके बाद में डेफिनेशन क्या आती है? 1 मोल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इतना आ गया। चलिए अभी ये आएगा, क्योंकि देखिए इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल इसलिए समझना है कि गैस के मॉलिक्यूल जब भी आप रखोगे एज गैस, 2 मॉलिक्यूल्स हैज जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो हम आगे देखेंगे रियल गैस और आइडियल गैस के अंदर। तो आप हमें बताइए, गैस मॉलिक्यूल जो है तो वो तो रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे। रैंडम मोशन यदि परफॉर्म करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर टकरा सकते हैं, 100% टकराएंगे। मॉलिक्यूल जा करके कंटेनर की वॉल के ऊपर टकरा सकता है कि 100% टकराएगा। तो वहां पे कोलिजन होगा। अब कोलिजन होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है इलास्टिक और दूसरा होता है नॉन इलास्टिक। देखिए बेटा, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको स्टेट बोर्ड और एमएचटी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए A to Z नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट आपका क्वेश्चन, उसका जवाब, आपका डेरिवेशन का क्वेश्चन, उसका जवाब, आपके न्यूमेरिकल्स, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व। व्हाट इज डाल्टन, सॉरी सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। Collision between particles in which both kinetic energy and momentum of particles are conserved is called as elastic collision. मान लीजिए 2 पार्टिकल यहां से आ रहे हैं, ऐसे 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 आ रहे हैं और जाकर के टकराए, धड़ा। टकराने के बाद उनका मोमेंटम का डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, लेकिन टकराने के बाद वो धाड़ करके फिर से वापस भागने लगे। तो ये मोमेंटम जो है उसका डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, लेकिन मोमेंटम भी कंजर्व्ड है और उसका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। जिस टकराव में, जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड का मतलब सेम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इसका टोटल जो है वो चेंज नहीं होगा। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कंजर्व्ड है, तो हम उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में आता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेस इन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर। यानी कि जो टोटल प्रेशर होता है 2 या अधिक नॉन रिएक्टिव गैसेस की हम सम करते हैं, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है, वो इंडिविजुअल मिक्सर के बराबर होता है। तो इसका तो खैर हमें कोई ज्यादा काम नहीं। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, कि हमको अभी जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है यूजिंग गैस लॉ। हमको बोला गया है बेटा यूजिंग गैस लॉ। गैस लॉ का इस्तेमाल करके हमको प्रूफ करना है पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू केबी इंटू, क्या इस्तेमाल करना है बच्चों? पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू केबी इंटू टी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। सो लेट्स प्रूव। लेकिन उसके पहले भी हमको ये भी प्रूफ करना होगा और ये लाना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और वो होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल प्रूव दी अबव थिंग्स। चलिए लेट्स सी दी प्रूफ। देखिए हमको 3 लॉ पता है, बाय यूजिंग 3 लॉ उसने बोला ही है। तो देखिए बेटा, according to Boyle's law, P is inversely proportional to volume, number 1. Then according to charge law, volume is directly proportional to temperature, and Gay-Lussac law ये होता है pressure is directly proportional to temperature.
तीन लॉ लिख लिए। आप बराबर देखिए इन तीन लॉ को, ये दो लॉ तो राइट ही है, तो इसका P इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, और ये PV इज इक्वल टू 1 होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3 दैट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बताइए बच्चों, मुझे क्या आया हमारे पास? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बराबर है कि नहीं? PV इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ना मान लीजिए जब मैं ये बोल रहा हूं, सो आई वाज टॉक्ड अबाउट इज द वन पार्टिकल। किसके लिए बात की मैंने? वन पार्टिकल के लिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ n मोल्स, मैं टोटल गैस कितना ले रहा हूं, तो मैं n नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा मेरा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10T। What mathematics says me if I want to remove that proportionality sign? तो गणित मुझे कहता है कि PV इसको हटाना इज इक्वल्स टू R इंटू एन इंटू टी, और ये R यहां पे हम लोग इसको बोलेंगे वेयर दिस R इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस R को क्या बोलते हैं बेटा अपन? और इसको बहुत बढ़िया ढंग से लिखेंगे तो ये लिखेंगे nRT, एंड दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया आपका अजरामर, और इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बना बच्चों? PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, वेयर R इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम मानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बन गया आपका PV इज इक्वल्स टू nRT। मैं आपको दोनों चीजें बच्चों यहां पे साथ में पढ़ा रहा हूं। दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव इट, एंड दिस इज व्हाट द नोट्स। और हर चैप्टर की नोट्स जो है ये वीडियो के नीचे आपको लिंक में मिल जाएगी। तो नोट्स भी रहेगी साथ में, और स्टेट बोर्ड का एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको कैसे लिखना है तो यहां दिया गया है। यहां मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि इजी तरीके से आप कैसे ला सकते हो, नोट्स में दिया हुआ है। नाउ आई वांट टू प्रूव, हमको PV इज इक्वल टू KB इंटू टी प्रूव करना है। अभी हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। जैसे हमको पता है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इज गिवन बाय n अपॉन Na, वेयर व्हाट इज n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये होता है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो n का मतलब होगा n अपॉन Na। और आपको बता दूं मैं कि यहां पे हम डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं ले सकते, तो हमको यहां पे R भी पता होना चाहिए, और R होता है Na इंटू KB, वेयर KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R का वैल्यू भी पता चल गया, N का वैल्यू भी पता चल गया। तो P इंटू V इज इक्वल टू व्हाट इज N? N अपॉन Na। व्हाट इज R? अभी अभी लिखा बेटा Na इंटू KB, और यहां कौन आ गया? T। तो Na गेट कैंसल, तो PV is equals to N into KB into T, and this is what the required expression। यही हमको पूछा गया था कि बच्चों what do you mean by PV is equals to N into KB into T। तो हो गया प्रूफ, तो ये हो गया। तो यहां दो इक्वेशंस हमने प्रूफ किए। पहले इक्वेशन का नाम था आइडियल गैस इक्वेशन, और दूसरे इक्वेशन का नाम है जो उन्होंने हमको पूछा था PV is equals to N into KB into T। Suppose to if you want to take this a screenshot of this dear student, तो do one thing, मैं इसको सेट कर रहा हूं आपके मोबाइल में आए इसलिए। चलिए now take the screenshot, okay, if you took their screenshot, अब आप इसका भी ले सकते हो। ओके चलिए, मैं हट जाऊं सर? आप तो हटिए, स्क्रीनशॉट आना चाहिए। ओके चलिए, तो ये हो गया अपना एक मेजर पार्ट कंप्लीटेड। चलिए अब आते हैं हम लोग, व्हाई डज एन आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। जाहिर सी बात है, आप आइडियल गैस इक्वेशन में, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट, तो वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अंदर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। आप बराबर PV इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू nRT। यदि PV इज इक्वल्स टू nRT है
तो आप सबसे बड़ा एडवांटेज समझ लीजिए कि ये इक्वेशन आपका प्रेशर के बारे में बता रहा है, ये इक्वेशन आपका वॉल्यूम के बारे में बता रहा है, ये इक्वेशन आपका नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बता रहा है, ये इक्वेशन आपका ROT यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी, एंड दीज ऑल आर दी वेरिएबल स्टेट, जिसको हम लोग द स्टेट ऑफ गैस बोलते। तो ये गैस के स्टेट के बारे में बोल रहा है, इसीलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो चलिए, यहां पे आपका बहुत सारा पार्ट जो है वो बच्चों कवर हो जाता है। तो चलिए हम लोग आपको न्यूमेरिकल्स भी, सर आप न्यूमेरिकल इसके अंदर समझाने वाले हो? बिल्कुल, यदि ये सीरीज है अपनी तो बच्चों जो जो हमने पढ़ा वो सब कुछ हम लोग यहां कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए चलिए, ये आपके सामने है, तो हम हटा रहा हूं, एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। देखिए, व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, पहली चीज आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए बेटा। तो अभी हम जो पढ़े उसके अंदर हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है PV इज इक्वल्स टू NRT, और उस फॉर्मूले की सारी स्टेट जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, पॉइंट नंबर 1, फिजिक्स के अंदर जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं लॉग टेबल को अवॉइड करता हूं, आई एम गोइंग टू अवॉइड द लॉग टेबल, बट मैं ये मानता हूं कि लॉग टेबल से बेटर मैं आपको फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स के एग्जैक्ट जवाब दे सकता हूं। उसके लिए खाली एक चीज का कॉन्सेप्ट है, और वो चीज है कि आपको √1 से लेकर √10 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए। इतना आता है तो मैं कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर जो है वो आपके सामने, कोई भी कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपके सामने कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको कलेक्ट करना है उसका गिवन डेटा। देखिए, यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, उसने जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा न्यूमेरिकल है जिसने हमें एक हिंट दी है कि भैया आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करो, यानी फॉर्मूला इसने बता दिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर निकालना है, ये भी समझ में आ गया। तो यहां मैंने लिख दिया R क्वेश्चन मार्क निकालना। गिवन दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यानी इसने वॉल्यूम दिया हुआ है हमको 1 ग्राम मॉलिक्यूल गैस एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज, सॉरी आई सेड दिस 1 ग्राम, N इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं एनटीपी, और वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4 लीटर। तो बच्चों देखिए 22.4 लीटर, लीटर इज नॉट अवर एसआई यूनिट, तो 10⁻³ मीटर क्यूब मैंने इसको ले लिया। लेकिन मुझे आपको एक चीज समझानी है, यहाँ पे इसने एनटीपी बोला है, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ये चीज पढ़ाना आपको भूल गया, तो अभी बताता हूं, यही पे है। जब भी केटीजी के इस टॉपिक के ऊपर के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो रहे ख्याल कि यहां दो शब्दों का प्रयोग होगा, वो एक होगा एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और दूसरा होगा एनटीपी दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहला एसटीपी का मतलब होगा, जब भी एसटीपी दिया रहेगा तो वो एसटीपी के फॉर्म में आपको दो वैल्यूज दे रहा है। एक दे रहा है प्रेशर, वो होता है 10⁵, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। और जब एनटीपी बोले तो प्रेशर आपको लेना है 1.013 इंटू 10⁵, और टेम्परेचर लेना है 293 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 मिला दो तो क्या बन जाएगा 293 केल्विन, क्योंकि केल्विन इज ए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा दिमाग में फिट रखो कि जब एसटीपी आए, ठीक है, आप लिख के रखो नोट्स में, एसटीपी आया तो प्रेशर 10⁵ और टेम्परेचर 0 यानी 273, और एनटीपी आया तो प्रेशर सॉरी 1.013 इंटू 10⁵ एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 293 केल्विन। ठीक है, चलिए अब इसमें से आप यहां पे आइए, तो हमको एनटीपी दिया है, यानी कि एनटीपी के आड़ में प्रेशर लेंगे हम 13 इंटू 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर हम लेंगे 20 डिग्री यानी कि 20 अधिक 273 यानी 300 केल्विन। तो मैं एनटीपी बोल रहा हूं, माय गॉड मैंने गड़बड़ कर दिया है, बहुत गड़बड़ कर दिया है। इसने भैया कहा एनटीपी बोला है, इसने तो एसटीपी बोला है, तो इसको मिटा देंगे हम इसको। चलो क्या बोला बेटा इसने, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। चल बोलिए प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर कितना लेंगे 0 यानी कि 273 केल्विन।
नाउ अप्लाई द फॉर्मूला बाय आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, लेकिन यहाँ पे 1 मोल बोला है तो पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। हमें पूछा गया है आर, आर इज इक्वल्स टू पीवी बाय टी। सो व्हाट इज प्रेशर 10⁵ व्हाट इज वॉल्यूम 22.4 लीटर एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज टेम्परेचर 273। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूं, हाउ टू सॉल्व। पहली चीज तो ये 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 273 और इसको रखिए 10⁵। बहुत बच्चों को पॉइंट शिफ्टिंग में समस्या है। मान लीजिए डेसिमल पॉइंट है, आप या तो डेसिमल पॉइंट को राइट ले जाओ या तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट ले जाओ। ये लिख के रखो बेटा, कभी आपको ये निराश नहीं करेगा। जब भी इस पॉइंट को आप राइट शिफ्ट करो तो आपका जवाब एक -1 से बढ़ेगा, और आप जब पॉजिटिव में शिफ्ट करो तो आपका जवाब 1 से घटेगा। तो मैं इसको मोटा मोटा करने के लिए 22 पॉइंट इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट ले जा रहा हूं, तो 224 इंटू 10⁻⁴ राइट लेगा कितना डिजिट 1, तो ये बन जाएगा 224 इंटू 10⁻⁻1, और यहां कितना बचा है 10⁵ एज इट इज, और ये बन गया 273। ये इसलिए किया कि वो थोड़ा आपको इजी लगे। तो 224 बाय 273 आप कर सकते हैं। ये आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हो। 273 पहले तो 0 पॉइंट होगा, और पॉइंट हुआ तो ये आपका बन जाएगा 2240, यानी कि ये कितना बचेगा बेटा आपका 10⁻⁴। तो इसको आप इस तरीके से डिवीजन कर सकते हो। तो डिवीजन पढ़ाना अब मैं ये काम नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर शुड बी ऑफ 8.2 PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. Yes. So everything is right, but let me to clear what mistakes we have did. PV by T तो हमने डाल दिया प्रेशर और हमने डाल दिया वॉल्यूम। बच्चों हमने वॉल्यूम कितना डाला था 22.4 लीटर। तो क्या गड़बड़ हो गई, 22.4 को हमको किसमें लेना है मीटर क्यूब में डिवाइडेड बाय 273। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैंने वही बोला था कि कुछ नहीं होगा, देखिए 22.4 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 10⁻⁴। आप बोलिए बेटा 5 और 3 ये आ गए 2, मैंने जो बोला वही आएगा, ये इधर ले जाओ ये हिसाब से। तो 24 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 10⁻+3। सॉरी +3 क्यों आ गए भाई, +3 क्यों आ गए, कौन ओपन हुआ 10⁻², और ये इधर गया तो ये -1, तो 10⁻+1। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे, जवाब आएगा 8.205 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हमने पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, व्हाट मिस्टेक्स वी डिड इन इट, तो भैया जल्दबाजी में हम लोगों ने वॉल्यूम जो है वो खाली लीटर में डाला था, बट वॉल्यूम लेना था आपको मीटर क्यूब में। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। आई होप दैट कि पहला टॉपिक जो है वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग रिवीजन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बढ़िया तरीके से देखिए और अपने भांडे सर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।